पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम प्यार से प्रभु के पास आकर खुशी से आनंद के साथ हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि हर दिन ऐसे शुरू करो। शुरुआत से प्रभु से कृपा मांगना है, प्रभु से आशीष मांगना है, प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करना है। जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे प्रभु हमारे जीवन में अंदर निवास करते हुए हमें संचालित करते हैं। इसलिए उसके वचनों द्वारा हमको शक्ति है, सामर्थ्य है, चंगाई है, छुटकारा है। ये स्तुति और आराधना में, आराधना के बीच प्रभु हमारे साथ चलते हैं और हमारे बीच में से चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु कितने हमारे जीवन में चंगाई के लिए और छुटकारा के लिए प्रथम स्थान, प्राथमिक स्थान प्रभु हमको ये हमारे जीवन में हमारे उन्नति के लिए, चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु प्रथम स्थान रखा है। हमसे ज्यादा प्रभु ऐसे चाहते हैं। हमारे अधिकारियों से ज़्यादा, हमारे साथियों से ज़्यादा, हमारे अंतःकरण से ज़्यादा हमें शुद्ध करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमसे ज़्यादा प्रभु का इच्छा है। प्रभु का इच्छा ऐसा है। इसलिए हम एक सुंदर वचन इसलिए हम पढ़ते हैं 57, ईसाया नबी का ग्रंथ 57 18। मैंने उसका आचरण देखा, मैंने उसका आचरण देखा। प्रिय मित्रों, हमारे आगे और लोग ऐसे हमारे बारे में, ऐसे हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे निर्णय के बारे में, हमारे पिछले दिनों के बारे में बहुत लोग ऐसे बात करते हैं और हमारे अंतःकरण भी ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हमारे विरुद्ध वो पापी है, और कुछ लोग बोलता है वो कठिन है, और दूसरे विषय में कुछ लोग वो कितने शुद्ध और निष्कलंक है, फिर भी क्यों ऐसे दुर्घटनाएं आया। दूसरे लोग ऐसे हो क्यों ऐसे दुर्घटना आया उसके अंदर और उसके पिछले दिनों में और उसके पूर्वजों के जीवन में। ये परिवार में ऐसे अभिशाप है, अभिशाप। इसलिए दुर्घटनाएं आया है, इसलिए बीमारी आया है, इसलिए विपत्ति आया है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं उसका आचरण देखा है। उसका आचरण देखकर वो क्या बोल रहे हैं? अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका पद प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। प्रिय मित्रों, प्रभु सांत्वना देता है और स्वास्थ्य देता है, पद प्रदर्शन, रास्ता, मार्ग दिखाता है, संचालित करता है। लेकिन शायद हमारे आगे और हमारे अधिकारी लोग होगा, साथी लोग होगा, ऐसे नहीं होगा। हम भलाई करने पर वो प्रोत्साहन देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, हमें प्रशंसा देने के लिए सब लोग आएगा। लेकिन हमारे पराजय और हमारे पाप और हमारे दुर्बलताएं ये देखकर लोग ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन प्रभु क्या बोलेगा? मैं आचरण से देखते हुए, क्या आचरण होगा? पापी होगा, पापियों को मैं पाप क्षमा देने के लिए आया, रोगियों को चंगाई देने के लिए आया, और जो बाधा में, बंधन में, वो बचाने के लिए मैं आया। लेकिन हमारे साथी लोग ऐसा नहीं होगा। कितने बाधा ये ऐसे, और कोई ऐसे जन्म से अंधा होगा, गूंगा, बहरा होगा,
और विकलांग। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं के बीच में, ऐसे दुर्घटनाओं के बीच में प्रभु क्या सोच रहे हैं। इसलिए आज हम स्तुति और आराधना करते हुए आज हम सब लोग छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का प्रायोरिटी मेरे चंगाई और मेरा स्वास्थ्य लाभ प्रभु का प्रथम स्थान है। लूकस का सुसमाचार ऐसे एक विषय में हम पढ़ते हैं, एक स्त्री के विषय में। वो स्त्री चूक गई थी। कितने साल? 18 साल। 18 साल मतलब ये कितने साल वो इसका चेहरा प्रभु की ओर देखने के लिए और किसी को देखने के लिए सीधे नहीं है, चूक गई है, इसलिए नीचे देख रहे हैं। कारण क्या है? हम देखता है एक स्त्री आई जो आपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। 18 वर्ष शैतान एक स्त्री को ऐसे अधीनता में रखा है। हमारे बीच में लोग ऐसे शैतान की अधीनता में कैसे रहते हमको मालूम नहीं। कितने घर में लोग ऐसे लड़ाई करते हुए बुराई का स्वाद और रुचि और उसमें इच्छा और बुराई करने पर और नशा करने पर, व्यभिचार करने पर, गर्भपात करने पर, अन्य देवी देवताओं के आगे, देव मूर्ति पूजा के और ऐसे मंत्र तंत्र के आगे ये अपने को समर्पण किया है। शैतान अधिकार पाया है। प्रभु को देखने के लिए, प्रभु की ओर देखने के लिए फिर नहीं सकते हैं। ऐसे लोग रोग, बीमारी और आर्थिक तनाव और ऐसे घर में और ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या चाहते हैं? सबसे पहले मेरे और आपके अंदर प्रभु निवास करने चाहते हैं, लेकिन हमको ये प्रभु के पास आने के लिए हमको शक्ति नहीं है। तो हम दुर्बल होने पर हमारे दुर्बलताओं में शक्ति देने के लिए प्रभु चाहते हैं, पाप क्षमा देने के लिए प्रभु चाहते हैं, छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। यह स्त्री क्यों यह आया है? वो 18 वर्षों से ये बीमार थी और एकदम चुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। और 18 साल से ऐसे प्रॉब्लम है, इसलिए यीशु का चेहरा वो नहीं देखा है। चर्च मंदिर में आकर ऐसे किसी को नहीं देखा है। इतने अंधकारमय बात है। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा। इसलिए चेहरे की ओर देखकर वो बात नहीं कर सकते हैं। यीशु से बुलाया, वो पकड़ा है। यीशु के दृष्टि में वो दयनीय दशा, ये दर्शनीय लग गई है। इसके ये चर्च में, वो सभागृह में अधिकारी लोग बहुत और कितने सालों से देख रहे हैं। 18 सालों से ये स्त्री ऐसे स्थिति में, ये शैतान के अधीनता में, ये बेड़ा बीमारी में, इतने थकावट में, ये दुर्गति में, दयनीय दशा में वो आती रहती थी। लेकिन यीशु की दृष्टि वो देखकर, ये स्थिति देखकर यीशु ने क्या किया? वो स्त्री को अपने पास बुलाया, उसे कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। प्रिय मित्रों, शैतान क्या सोच रहे थे? और ये स्त्री मेरा अधीनता में है, ये रोग बीमारी के कारण, और उसके अंदर ये दुख और निराशा और सब पाप के ये बंधन, वो सब ये मेरा अधिकार है। लेकिन ये स्वास्थ्य, प्रभु से स्वास्थ्य चुराने के लिए शैतान क्या कार्य किया। लेकिन अभी यीशु आया है, यीशु शैतान का ये सारे कार्य समाप्त कर दिया है, उसे अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, वो स्त्री ने क्या है? और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए, उसी क्षण
वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। यीशु को देखा है, वो चंगाई प्राप्त करने के बाद किसको देखा है? यीशु आगे खड़े हैं, यीशु के सामने वो स्त्री, और यीशु को देखकर, यीशु का चेहरा देखकर, वो शक्ति है, चंगाई है, प्यार है, कितने अनुग्रह है, उसके चेहरे की ओर देखकर वो क्या कर रहे हैं? वो शैतान भाग गए हैं। ये बंधन प्रभु ने तोड़ दिया है, और उसके वो सीधे देखने के लिए, और ऐसे उसका ये बीमारी 18 साल के बाद वो अभी सीधे खड़े होकर कितने खुशी से सब देख रहे हैं, लोगों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने समुदाय के लोगों को देखते हैं, चर्च के वो बाकी सब देख रहे हैं, स्तुति करने शुरू किया है। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में ऐसा है, शैतान बांध कर रखते हुए बाहर के आंग, हम बच्चों को देखने पर, जीवन साथी को देखने पर, और दूसरों को, पड़ोसी को देखने पर हमारे अंदर गुस्सा आते हैं, ईर्ष्या आते हैं, नफरत, ऐसे हमारे जीवन कितने अशांति है। इसलिए प्रभु ने, पहले हम पढ़ा था या ईसाया 57 संज्ञा 18, मैं उसका आचरण अच्छा से मैं जानता हूं, लेकिन मैं शांति प्रदान करूंगा, स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, पद प्रदर्शन मैं करूंगा, और उसके जीवन में सांत्वना मैं दूंगा। इसलिए ये स्त्री के विषय में प्रभु सब कुछ जानते हुए प्रभु ये सब कहा है। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया है। हो, ये क्या कर रहे हैं? सभाधिकारी कितने खुशी से बोलना था, वो मेरे चर्च के एक सहभागी है, चर्च का मेंबर, मेरे ये चर्च का पारिश का मेंबर, ये गांव के एक व्यक्ति ऐसे रोगी अभी अच्छा हो गए हैं, ऐसे आनंद बनाना है। लेकिन वो आनंद, उसका अंदर आनंद नहीं है, उसके अंदर क्रोध आया है। क्या कर रहे हैं आप? वो उसने क्या कहा है? और सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। मतलब इसका क्या बेकारमय बात ये अधिकारी बोल रहे हैं। प्रभु का ये दया और अनुकंपा, प्रभु ऐसे दया करते हैं, अनुकंपा। हम कुछ नहीं करना, प्रभु से आशीष मिलने के लिए हम कुछ नहीं करना, पाप क्षमा मिलने के लिए हम कुछ नहीं करना, चंगाई मिलने के लिए हम कुछ नहीं, ये सब प्रभु का दया है। दया प्रभु, दया हम मांगना है, प्रभु से क्षमा हम मांगना है, लेकिन हमारे ऐसे कुछ नहीं, हम ऐसे परिश्रम कुछ नहीं करना। संघर्ष, प्रिय मित्रों, ये हम स्वीकार, केवल इतना करो, हृदय से, हृदय खोलकर हृदय से ये स्वीकार करो। लेकिन ये अधिकारी क्या बोले? आप 6 दिन, ये विश्राम के दिन नहीं, 6 दिन और बाकी है, उस समय आकर आप कुछ करना है। हमारे बीच में ऐसा है, हाँ, चंगाई मिलने के लिए वह हम जाकर कुछ पैसा देता है, दान देता है। हमारे ये दान, ऐसे चढ़ावा, ये मन्नत, ये सब देखकर प्रभु क्या उत्तर देता है? उसमें क्या प्रभु इसके प्रति क्या कर रहे हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोगों के अंदर वो काउंसलिंग और ऐसे प्रार्थना में, और ऐसे अच्छा से वो प्रार्थना करने वाला है, वो ऐसे ऐसा इतना करो, इतना पैसा वाहन देना है, चर्च में इतना पैसा डालू। प्रिय मित्रों, हमारे कुछ नहीं चाहिए, पश्चाताप। कुछ लोग पश्चाताप नहीं भी करते, मिसा चढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन पाप नहीं छोड़ देता है, व्यर्थ है। मिसा में ऐसे हम बहुत सब्जी वगैरह पैसा सब दान देता है, लेकिन पश्चाताप नहीं करते हैं। इसमें
लाभ किसका है? हमारे ये समस्या, हमारे पाप, हमारे अंदर के अंधकार वही रहेगा, कुछ देने में कुछ नहीं। प्रिय मित्रों, स्वीकार करो, अपने हृदय समर्पण करो। इसलिए प्रभु दया से और अनुकंपा से वो परिपूर्ण है, इसलिए ये प्रभु ऐसे चंगा किया है। लेकिन अधिकारी ये देखकर क्रोधी बन गए हैं, नफरत करते हैं। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियो, क्या तुम में हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा धान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? अब ये विश्राम के दिन क्या के लिए है? भलाई करने के लिए, क्षमा मांगना है और क्षमा मिलना है, क्षमा देना है, स्वास्थ्य मिलना है और प्रभु के पास आना है, दूसरों को प्यार करना है, दूसरों के लिए भलाई करना है। लेकिन विश्राम के दिन इतना कठिन है, लोग इतने कठिन मनोभाव में लोग रहते हैं, मतलब प्रभु को स्थान नहीं। अपने परिश्रम द्वारा विश्राम के दिन हम बहुत ये सेवा और ऐसे प्रार्थना करते हुए, बहुत भलाई करते हुए, मेरे परिश्रम द्वारा मैं आशीष पाएंगे, मैं आशीष पाऊंगा, ऐसा मत। प्रभु दया देता है, अनुकंपा वो प्रकट करता है, वो अनुग्रह ऐसे हम प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आओ। वो दयावान, कितने दयालु है। इसलिए हम प्रिय मित्रों आज ये स्वीकार करते हुए चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रभु ऐसे चंगाई देने के लिए, शैतान के बंधनों से, रोग बीमारी से और छुड़ाने के लिए प्रभु चाहते हैं प्रभु के पास आकर। इसलिए हम जोर से गाएंगे, स्तुति करेंगे। यीशु दयावान, वह कृपावान, वह करुणा के धनवान। यीशु दयावान, वह कृपावान, वह करुणा के धनवान। सागर के गर्जन समान स्तुति करे हम प्रभु यीशु महान। सागर के गर्जन समान स्तुति करे हम प्रभु यीशु महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। आमीन। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु। आराधना, 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 आराधना। प्रभु के आगे हम इसलिए वो दयालु है, कितने दया और अनुकंपा से वो परिपूर्ण है। उसके वो दया हम अब अनुभव करने के लिए उसके पास आकर अब स्वीकार करेंगे। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं मेरा पाप मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ, मैं दुर्बल हूँ। दया मैं चाहता हूँ, तेरे कृपा मैं चाहता हूँ, आशीष भर दे।
मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की थी, उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की थी, उसने मेरी पुकार सुनी। नुकसान दे बाबरों से, दलदल की जड़ से बचाया मुझे। नुकसान दे बाबरों से, दलदल की जड़ से बचाया मुझे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। मेरे प्रभु जी आपा पिता, तेरे बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। मेरे प्रभु जी आपा पिता, तेरे बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। सारी भलाई कल्याण सभी वरदान तुम्हें से आते। सारी भलाई कल्याण सभी वरदान तुम्हें से आते। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। हमें महिमा और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। ओहो महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। यीशु दयावान, वह कृपावान, वह करुणा के धनवान। यीशु दयावान, वह कृपावान, सागर के गर्दन समान स्तुति करे हम प्रभु यीशु महान। सागर के गर्दन समान स्तुति करे हम प्रभु यीशु महान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। महिमा और ज्ञान, स्तुति और सम्मान, शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। आराधना 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 आराधना। प्रभु हमको सांत्वना देता है। हमारे हर आचरण, पिछले दिनों के हमारे आचरण को, हमारे पराजय को, जाने और अनजाने जो पाप किया है वो पाप वो जानते हैं, वो क्षमा देता है, और वो करेक्शन वो देता है, सांत्वना वो देता है, वो भलाई देने के लिए, वो भलाई करने के लिए सामर्थ्य वो देता है, वो आशीष वो देता है। मिलजुल कर गाएंगे आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना हालेलुया 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 आज प्रिय मित्रों, ये संदेश प्रभु हमारे जीवन में सबसे पहले प्रभु हमारे उन्नति के लिए, सफलता के लिए प्रभु सब कुछ किया है। उसके रक्त इसलिए हमारे आगे निष्कलंक रक्त, अपराध वो कुछ भी नहीं किया था। उसके चेहरे की ओर देखो, क्यों वो उसका चेहरा कांडों का मुकुट धारण करते हुए और शरीर इतने कोड़ों से मार खाकर क्रूर अत्याचार सहते हुए क्यों विरूपित हो गई है। उसके पावन गावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। उसके रक्त हमें शुद्ध करते हैं। उसके पावन गावों से हमको वो अनुग्रह वो देता है। वो छूने से प्रभु से शक्ति निकलते हैं। प्रभु वो शक्ति द्वारा हमको चंगाई वो देता है, क्योंकि वो खून बहाकर खून की कीमत पर हमें खरीद लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये रक्त बहाकर अपने घर में और व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए सब मिलजुल कर स्वीकार करना है। मुझे ये रक्त से, पवित्र खून से चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे पापों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ओ यीशु, हम ये स्वास्थ्य लाभ, छुटकारा और चंगाई हम चाहते हैं। हमारे आगे दूसरा मार्ग नहीं है। हम जानते हैं हमें प्यार करने के लिए तू कलवारी क्रूस पर पापों के लिए क्षमा देते हुए शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए, सारे अभिशाप को दूर करने के लिए तू एकमात्र ईश्वर है। तू इस संसार में आकर शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए कलवारी क्रूस पर बलि चढ़ाया है। मैं आज स्वीकार करता हूं, ये बलि द्वारा प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर के अभिशाप को दूर कर दे, आत्मा अभिषेक कर दे, कृपा से भर दे,
पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे, पावन घावों से चंगा कर दे, पावन घावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, वो आत्मा से भर दे। हृदय खोलकर स्वीकार करो, मैं पापी हूँ। रोगी लोग, पापी लोग जो चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, प्रभु शैतान को वो परास्त किया है। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वो शांति देता है, वो हमारे शांति है। दोनों के बीच में शत्रुता का जो दीवार थी उसने गिरा दिया है। ओ यीशु, 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 आराधना, आराधना, आराधना। ओ यीशु दया कर, कृपा दया कर, कृपा कर, दया कर। ओ यीशु दया कर, कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभुवर। दया करो, दया करो, तेरी दया से दया कर। प्रभु दया कर, हमारे लिए प्रभु दया प्रकट किया है। इसलिए हम एक साथ प्रभु कितने अनुग्रह हमको प्रदान किया, वो अनुग्रह हम पाया है। इसलिए हम मिलजुल कर एक साथ हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद स्तुति और करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा